फरवरी में हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे जो यूएन और डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था और वो क्लाइमेट चेंज पे था। अगर इंडिया चाइना के साथ क्रिकेट खेलता है तो क्या सारे इंडियंस एंटी नेशनल हैं? उसमें अगर कॉन्फ्रेंस पे इंसान जाए तो वो क्या बिहाइंड द सीन सिर्फ आईएसआई एजेंट ही हो सकता है? ये कहाँ का लॉजिक है और क्या एविडेंस है? अभी बता रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी यहाँ आ गया। एब्सोल्युटली बोल्ड डैश, एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड फॉल्स। ओके, absolutely and we condemn it to the core. गवर्नमेंट को सोनम को अपना सर हृदय मानना चाहिए, अपना एक वेल विशर मानना चाहिए, अपना एक अच्छा क्रिटिक मानना चाहिए जो उनको पिटफॉल में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये नहीं करके बिना ये समझे और कुछ उसके लिए ना लद्दाख के लिए ना एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ ना शिक्षा करके आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको एंटी नेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो एक मजाक बन के रह गया है। जो इंसान सारे जनरल्स, कोर कमांडर्स, आर्मी ऑफिसर्स के साथ उठता बैठता था, जिनको आर्मी भी प्यार करती थी और जो आर्मी के लिए इतना हार्डवर्क करके उनके लिए जवानों से लेके ऑफिसर्स के लिए जो सोलर शेल्टर्स बनाते थे ताकि वो कंफर्टेबली रहे, किस एंगल से वो आदमी एंटी नेशनल हो सकता है? जो आदमी चाइना को बॉयकॉट कर रहा था, चाइना की जब यूटी गवर्नमेंट था लद्दाख में, जब चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा था तब यूटी गवर्नमेंट ने चाइना के टैबलेट्स खरीदे थे। उनको आंसर देना चाहिए कि जब चाइना के साथ वॉर चल रहा है तो वो क्यों चाइनीज टैबलेट्स खरीद रहे थे? सोनम तो तब एंटी चाइना की बात कर रहे थे कि नॉट विद बुलेट बट विद वॉलेट वी हैव टू फाइट देम। तो ऐसा इंसान कैसे एंटी नेशनल हो सकता है? और कोई स्किजोफ्रेनिक तो होता नहीं है कि चाइना के साथ वो नेशनलिस्ट होगा और पाकिस्तान के साथ एंटी नेशनलिस्ट होगा। अब रही पाकिस्तान की बात, फरवरी में हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे जो यूएन और डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था और वो क्लाइमेट चेंज पे था। तो अगर इंडिया चाइना के साथ क्रिकेट खेलता है तो क्या सारे इंडियंस एंटी नेशनल हैं? या सारे क्रिकेटर्स एंटी नेशनल हैं या जो क्रिकेट की बॉडीज हैं वो एंटी नेशनल हैं? वैसे ही एक कॉन्फ्रेंस है जो कि गेम से कि जितना ही इम्पोर्टेंट है फॉर रिलेशंस, क्योंकि जो हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं वो हिमालय पे है, वो एक थर्ड पोल है, एक एंटिटी है जो चाइना 8 हिंदू कुश कंट्रीज को जो पानी देता है, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान सब उसमें है। तो उसमें अगर कॉन्फ्रेंस पे इंसान जाए तो वो क्या बिहाइंड द सीन सिर्फ आईएसआई एजेंट ही हो सकता है? ये कहाँ का लॉजिक है और क्या एविडेंस है उसका? और अभी बता रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी यहाँ आ गया। तो ये भी एमएचए को आंसर देना चाहिए कि क्यों प्रोटोकॉल हुआ, डीजीपी ब्रीच हुआ ने प्रेस सेफ्टी। कॉन्फ्रेंस में मैम कहा है कि पाकिस्तानी पीओए वाज इन कनेक्शन विद मिस्टर वांगचुक, उसको गिरफ्तार किया गया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बोल्ड डैश, एब्सोल्युटली wrong and false. Okay, absolutely, and we condemn it to the core. Because my question is this: a person who is working for environment, who's working for army, who has given up his career to work at the grassroots level for the youth, who is recognized by the world, by India, forget the world and India, इस very government ने हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिस्टर आर के सिंह जब एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने हयाल को फर्स्ट प्राइज दिया टू मेक पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स जो कि आर्मी यूज कर रही है। इसी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या पहले क्या था, फिर अंधी थी? इनको दिखाई नहीं दे रहा था कोई एंटी नेशनल को अवार्ड दे रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्कॉच अवार्ड दिया फॉर आइस टूपर्स, तब नहीं दिखाई देता था कि ये एंटी नेशनल था? इतना वीक है इनका इंटेलिजेंस सिस्टम और अभी सडनली दिख गया ये एंटी नेशनल है क्योंकि यही एक आदमी है जो इस मूवमेंट को आगे ले जा रहा है और ये फेस है इस मूवमेंट का। पर ये मत समझिए कि सिर्फ सोनम वांगचुक सिक्स शेड्यूल चाहते हैं, पूरी लीडरशिप सोनम वांगचुक के पीछे है, हर लद्दाखी सोनम वांगचुक के पीछे है और पूरा देश सोनम वांगचुक के पीछे है।